हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जो आते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटली हर साल एग्ज़ाम में यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको लॉन्ग टाइम क्वेश्चनों को हल करने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और इसकी विशेषताएं। दूसरा है समावेशी एकीकृत विशेष शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। अगर आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए और इन सारे प्रश्नों के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी को सब्सक्राइब करके वहां से इन सारे प्रश्नों के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटली हर साल इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी हल करके बहुत अच्छे से पढ़ करके ही एग्ज़ाम में जाएं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में परिवार की भूमिका। समावेशी शिक्षा से माता पिता को होने वाले लाभ के बारे में बताएं और संसाधन का अर्थ क्या होता है तथा इसके महत्व का वर्णन करें। ठीक है, संसाधन कक्ष आप कह सकते हैं, संसाधन कक्ष का अर्थ और इसके महत्व। तो ये आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यहीं से इन्हीं सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके आपसे जो है वो एग्ज़ाम में आपसे लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं। चलिए हम कुछ और बात करेंगे, वो है आपका इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जिसे आप उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, एक कॉमन पेपर है सभी का। इससे भी रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प मिलेगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज किया हुआ है जिसमें है प्रकृतिवाद क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। राष्ट्रीय स्तर पर चल रही किसी एक संस्था का वर्णन करें। आपके सिलेबस में बहुत सारी राष्ट्रीय संस्थाएं तथा बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में दिया गया है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है कि आपको किसी एक राष्ट्रीय संस्थान का वर्णन करना है, तो आप कोई भी एक राष्ट्रीय संस्थान बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है शिक्षा का अर्थ तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। एजुकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। यूनिट फर्स्ट में जो आपका एजुकेशन दिया हुआ है, पूरी एजुकेशन के बारे में पढ़कर जाएं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो एजुकेशन से रिलेटेड आपसे पूछा ही जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ही आप जाएंगे। उसके बाद विशेष शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य को स्पष्ट करें। आपको विशेष शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को पढ़ना है, उसमें समान शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य भी दिए गए हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये आपको 9-10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पढ़कर ही आप एग्ज़ाम में जाएं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।